हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज का सेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। देखते हैं न्यूज क्या है। तो न्यूज है हमास पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिये किल्ड, यानी कि जो हमास का जो पॉलिटिकल लीडर था, जो मेन था, जिसका नाम इस्माइल हानिये था, इसको मार दिया गया है। कहाँ पे? तो ईरान में। और जब ये चीज होती है तो इसके बाद मिडिल ईस्ट में क्या कंडीशन बन रही है? मिडिल ईस्ट में कंडीशन बन रही है कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं युद्ध आरंभ हो जाए। यानी कि क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जब ये ईरान में ये चीज की गई है तो क्या ईरान चुप बैठने वाला है? इसके बारे में आगे बताऊंगी, लेकिन थोड़े से बैकग्राउंड में चलते हैं, ठीक है, कि कौन है ये इस्माइल हानिये जिसको असैसिनेट किया गया है। तो चलिए आगे इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप सभी को पता होगा एक डेट, जिस डे मतलब वो डेट कौन सा है? तो वो है अक्टूबर 7। अक्टूबर 7 को क्या किया जाता है? इजराइल पे हमास के द्वारा अटैक किया जाता है, जिसमें अराउंड 1200 पर्सन की और 1200 सिविलियंस की डेथ हो जाती है। यानी कि जब हम बात करते हैं अक्टूबर 7 के अटैक की, तो इजराइल की हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा अटैक माना जाता है। और ये अटैक किसके द्वारा हुआ था? हमास के द्वारा। और ये हमास का मेन पॉलिटिकल लीडर कौन था? तो वो था इस्माइल हानिये। यानी कि कहीं ना कहीं जो इजरायली गवर्नमेंट थी वो ये सोच रही थी कि जो ये किए हो उसकी सजा तो तुम्हें देंगे, बस ये है कि कभी ना कभी बाहर तो तुम निकलोगे। इतने देर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन आप सोच रहे होंगे मैम ये बाहर कैसे आ गया, बाहर पता इनको कैसे चल गया, सब बताऊंगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और बैकग्राउंड में चलते हैं। और बैकग्राउंड क्या? तो रिसेंटली आप सभी को पता होगा कि एक एरिया है, कहाँ पे? तो गोलन हाइट्स में एक एरिया है और एक जगह है जिसका नाम है मजदल शम, ठीक है। और मजदल शम में क्या होता है? अटैक किया जाता है। किसके द्वारा? तो वो है हिजबुल्लाह के द्वारा। यानी कि समझो हिजबुल्लाह कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो वो है लेबनान का। थोड़ा सा मैं आपको मैप पे लेके चलूंगी कि ये है इजराइल और ये है आपका लेबनान। और लेबनान के इस वाले एरिया में एक सेकंड सॉरी, थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, ठीक है। इजराइल और लेबनान आपने देख लिया। अब यहाँ पे ये जो एरिया दिखेगा आपको गोलन हाइट्स, अब ये था किसका? ये था सीरिया का। लेकिन एट प्रेजेंट यहाँ पे है कौन? तो यहाँ पे इजरायली सेना है। कौन है? इजरायली सेना है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरा जो कंट्रोल है वो इजराइल का है। और इजराइल करता क्या है ये गोलन हाइट्स पे रह करके? तो यहाँ पे पूरा, यहाँ से पूरा ध्यान दिया जाता है सीरिया का जो कैपिटल है दमिश्कस, उस पे, कि टोटल अगर चाहा जाए कि सीरिया में ओवरऑल चल क्या रहा है तो टोटल इंफॉर्मेशन गोलन हाइट्स के द्वारा इजराइल को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने कहा कि यहाँ पे अटैक किया गया, किसके द्वारा अटैक किया गया? तो हिजबुल्लाह के द्वारा अटैक किया गया। हिजबुल्लाह कहाँ का, मतलब हिजबुल्लाह कहाँ का है? तो हिजबुल्लाह ये जो लेबनान है, लेबनान के सदर्न पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। यानी कि हिजबुल्लाह के द्वारा जब यहाँ पे अटैक किया जाता है एक सेकेंड, जब ये गोलन हाइट्स पे अटैक किया जाता है और उस एरिया में, और नाम क्या था उस एरिया का? तो उस एरिया का नाम था आपका मजदाल शम। यानी कि जब ये अटैक हुआ तो इस दौरान देखा गया था कि यहाँ पे कुछ बच्चे थे जो कि क्या कर रहे थे? फुटबॉल खेल रहे थे। और अराउंड 12 बच्चों की इसमें डेथ हो जाती है। जब ये डेथ हो जाती है तो इसको मतलब पूरी तरीके से वर्ल्ड मीडिया इसको कवर करती है कि हाँ ऐसी सी बात है, लेबनान के द्वारा यहाँ पे अटैक हुआ है और हिजबुल्लाह के द्वारा ये अटैक किया गया है। और इस दौरान यहाँ के, अगर मैं नेतन्याहू जी की बात करूं तो वो कहाँ थे? तो वो गए हुए थे अमेरिका। जब यूएसए में वो बैठे हुए थे तो जब इनको ये चीज पता चलती है तो वो ट्रिप छोड़ करके आते हैं, बोलते हैं रुको मैं यहाँ पे बाद में डील कर लूंगा, पहले मुझे मेरे देश जाने दो। तो वहां पे वो आधी ट्रिप, अपना जो टूर था वो छोड़ करके आते हैं, फर्दर यहाँ पे आकर के एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने के टाइम पे इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द लेबनान पे भी एक्शन लिया जाएगा। यानी कि लेबनान को बहुत अच्छे से इन्होंने वार्निंग दे दी कि प्लीज प्रिपेयर रहना कि जल्द से जल्द आप पे अटैक होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद जब ये चीज पता चलती है कि ऐसा कुछ होने वाला है तो उसके बाद यूएस के द्वारा, यूएस एम्बेसी के द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी जाती है और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी और इंडियन एम्बेसी के द्वारा भी एडवाइजरी जारी कर दी जाती है उन लोगों के लिए जो लेबनान में थे। लेबनान में लोगों को बताया गया कि देखिए आप लोग अगर सुरक्षित जगह पे पहुंच जाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि जो कंडीशंस है वहां पे सही नहीं है। यानी कि समझो कहां से कहां चले गए, है ना। यानी कि 7 अक्टूबर के पीछे का रीजन कौन था? तो वो था आपका ये
जो हमास का मेन पॉलिटिकल लीडर है जिसका नाम क्या था, इस्माइल हानिये, ये था। अब यहाँ पे इसको पकड़ना है। अब पकड़ने के लिए ये आने वाला कहाँ था, आगे बताती हूँ। लेकिन अब बीच में कंडीशन क्या हो गई, बीच में ये गोलन हाइट का अटैक आ गया। जब ये गोलन हाइट्स पे अटैक किया गया हिजबुल्लाह के द्वारा, तो टोटल जो मीडिया था, मीडिया का किसको कवर कर रहा है, गोलन हाइट्स को। फिर मीडिया को ये पता चला कि देखिए जरा कि जब गोलन हाइट्स पे अटैक हुआ तो इजराइल कुछ ना कुछ करेगा, और करेगा कहाँ, लेबनान में। यानी कि टोटल मीडिया का नजर कहाँ गया, लेबनान में, और कहीं पे भी ईरान का नाम ही नहीं था। यानी कि सबको एकदम शांत थे कि जो होने वाला है, कहाँ होने वाला है, तो वो लेबनान में होने वाला है। क्या लेबनान में कुछ ऐसा हुआ, बिल्कुल हुआ। क्या हुआ, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। लेबनान में फाइनली इंफॉर्मेशन क्या आती है, देखिए, इजराइल क्लेम्स इट किल्ड सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर इन स्ट्राइक ऑन बैरूत। यानी कि जो ये सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर थे उसको फाइनली इजराइल भी खत्म कर देता है। यानी कि यहाँ पे लेबनान में तो इन्होंने अपना काम कर ही दिया था। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे टोटल वर्ल्ड मीडिया कवर कर रही है लेबनान के इशू को। लेकिन अब ये इजराइल को भी पता था कि कहीं और मीडिया का ध्यान नहीं है, तो क्या किया जाए। तो फिर इजराइल को इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, इजराइल को इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि पता है इजराइल जो ईरान है, ईरान के नए प्रेसिडेंट आने वाले हैं। यानी कि जो पुराने प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ हेलीकॉप्टर क्रैश में हो जाती है, तो उसके पीछे का भी जो रीजन बताया जाता है कि हाथ किसका था, तो इजराइल का था। लेकिन एट प्रेजेंट क्या ये ईरान मानता है कि मतलब इसके पीछे रीजन मतलब हाथ जो था वो इजराइल का था, तो ईरान ये चीज नहीं मानता। ईरान कहता है कि हाँ ठीक है, मतलब हो गया होगा, लेकिन इसके पीछे इजराइल का हाथ नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे हाथ किसका था, इजराइल का था। आगे देखो क्या हुआ कि अब नए प्रेसिडेंट आने वाले थे। अब नए प्रेसिडेंट आने वाले थे, इनकी ओथ सेरेमनी होने वाली थी। और जब ओथ सेरेमनी की बात की गई तो यहाँ पे वो पर्सन आने वाला था जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वही हमास का पॉलिटिकल लीडर, जिसको हम लोगों ने इस्माइल हानिये के नाम से जाना है। यानी कि नाम क्या है इसका, इस्माइल हानिये। और ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है इजराइल गवर्नमेंट को कि पता है जो हमास के पीछे का जो मेन कारण था, जिसके वजह से अक्टूबर 7 को जो चीज हुई थी, उसके पीछे जो मेन थिंकिंग था, जो दिमाग था, वो किसका था, तो वो इस पर्सन का था। और ये आ रहा है, कहाँ आ रहा है, तो ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में। यानी कि जब शपथ समारोह चल रहा था तो उस दौरान ये चीज पता चल गई कि ये आ चुके हैं। जब ये आ चुके हैं तो मीडिया का ध्यान कहाँ है, मीडिया का ध्यान ईरान पे था ही नहीं, क्योंकि पूरा मीडिया कवर कर रहा है किसको, लेबनान को। और यहीं पे अचानक से न्यूज क्या आती है, न्यूज ये आती है जो कि आप लोग पढ़ सकते हो, दैट इज हमास पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये असैसिनेटेड इन ईरान। यानी कि फाइनली ये जो हमास का चीफ है, इसको ईरान में, ईरान के कैपिटल तेहरान में इसको असैसिनेट कर दिया जाता है। यानी कि एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो क्या वो 7 अक्टूबर का बदला इजराइल जो लेना चाहता था, क्या वो ले लिया है, तो बिल्कुल। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जनरली इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश तो बहुत दिन से चल रही थी। यानी कि अराउंड 4 टाइम्स इस पे अटैक हो चुका है, लेकिन ये बार बार बच जा रहा था। लेकिन इस बार बस ये पता था इजराइल गवर्नमेंट को कि इस बार कोई कुछ देख नहीं रहा है, चलो एक काम करो, पहले तो टोटल लोगों का जो ध्यान है वो दूसरी जगह लेके जाने दो। और अब हम क्या करेंगे, अब समझो कि आर्मी को पता है कि यहां से अटैक होने वाला है, तो आर्मीज का क्या जाएंगी, पर्टिकुलरली उस एरिया में जाएंगी ना जहां से अटैक होने वाला है, उस एरिया को बंद करके रखेंगी। लेकिन अब अब ये कहा जाए कि अचानक से आर्मीज को वहां भेजा गया, लेकिन अटैक कहीं और से हो गया, तो कैसे आप कवर करोगे। वैसे ही सेम सबको ये सोच रहा था कि लेबनान में जो होने वाला है वो होगा, कहीं पे भी ईरान का नाम आ ही नहीं रहा था। लेकिन इन्होंने फाइनली जब इनको ये टोटल इंफॉर्मेशन मिलती है तो फाइनली इन्होंने ये काम कर दिया। यानी कि आई होप कि आप सभी को ये टोटल चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सेशन को शेयर करना नहीं भूलना है, सेशन को लाइक करना भी नहीं भूलना है, और हाँ नए हो आप चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 9795977776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.